Hello everyone, welcome back to all of you in today's session. So we were doing BGC 103, Block 1, a Tiger for Malgudi, Unit 2, a Tiger for Malgudi detailed summary. And this is the second part of this unit. Now let's talk about the topics. So we have total two topics in this unit, and as we know, we have already covered the first one as well as the first stage of the second topic. So today we will discuss the second stage of this unit. So let's see. So here is the summary. Stage 2. The second phase describes the capture of the tiger by a circus owner. Life he spends in the circus where he is cruelly trained and treated by his ringmaster and is made to perform in the circus and on a film set and his subsequent escape from there. So अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में क्या देखा देखा कि टाइगर की फॉरेस्ट में लाइफ किस तरह चली। सबसे पहले छोटे में उसने अपनी मदर को खो दिया और फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसे बाकी के एनिमल्स कितना परेशान करते थे और जब उसकी न्यू फैमिली बनी तो उसे भी कुछ ह्यूमंस ने मार दिया और उसके बाद उनसे वो रिवेंज लेने के लिए वो एक विलेज में चला गया और उनके कैटल्स को मारकर खाना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाता है जब विलेजर्स कलेक्टर के पास जाते हैं कंप्लेन लेकर कि एक टाइगर है जो हमारे कैटल्स को खा रहा है, उसे मारकर खत्म कर रहा है। अब सेकंड स्टेज में क्या है, यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि वो जो टाइगर है वो किस तरह से एक सर्कस ओनर उसे कैप्चर कर लेता है। उस सर्कस ओनर का नेम होता है कैप्टन, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। एंड जो उसकी लाइफ है, किस तरह से वो सर्कस में अपने लाइफ को स्पेंड करता है, किस तरह से उसे क्रूली वहां सबसे पहले तो स्टार्टिंग में क्रूली ट्रेन किया जाता है, एकदम बैडली ट्रीट किया जाता है। रिंग मास्टर उसे विप से बहुत पीटता है और भी बाद में जब उसे और भी जो कैप्टन है उसे और भी कुछ कुछ इक्विपमेंट्स मिलते हैं तो वो उससे शॉक देता है उस टाइगर को। तो इस तरह से उसे कितनी क्रूली ट्रीट किया जाता है। एंड फाइनली जब वो सर्कस में परफॉर्म करने लगता है उसके बाद फिर वहीं पे उसे एक फिल्म सेट से एक ऑफर भी आता है। तो हम लोग इस स्टेज में क्या देखने वाले हैं कि पहले तो सर्कस ओनर है वो टाइगर को पकड़ लेता है, फिर उसे कितनी बैडली ट्रीट करता है और जब फाइनली वो सब कुछ सीख जाता है। कौन सीख जाता है? टाइगर सीख जाता है। तो वो सर्कस में परफॉर्म भी करता है और फिर बाद में उसे फिल्म सेट पे जाने का भी मौका मिलता है। और फाइनली कुछ ऐसा होता है कि वो अपने जो कैप्टन है, जो सर्कस ओनर है, उसे मार देता है और फिर वो वहां से भाग भी जाता है। नाउ लेट्स रीड these stage 2 in detail. A certain man in Malgudi called Captain. He thought about joining a circus and approached an old man, Dadaji, who owned Dadaji's Grand Circus in Pune. Okay, let me tell you one thing that कि ये जो बुक है ना वो हमारी बुक में ऐसे नहीं दी हुई है। वैसे तो ये सारी लाइंस हमारी बुक की है बट बुक में स्टार्टिंग में ऐसे नहीं दिया हुआ है। पहले तो वो दिया हुआ है कि कैप्टन जो है वो उसके पास एक पैरट हो। पहले तो वो बताता है कि एक मालगुडी का रहने वाला एक पर्सन है और उसके पास एक मंकी और पैरोट होता है जो उसने एक एरिस मैन से लिया होता है। फिर वो दादाजी के पास जाता है, एक ओल्ड मैन के पास, जो उन्हें बोलते हैं कि सर्कस में इन एनिमल्स का कोई काम नहीं है। तो फिर वो उन्हें भी छोड़ देता है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है वो, बट इफ यू वांट देन यू कैन रीड इट आउट देयर, क्योंकि वो आप क्या कर सकते हैं, वो आपको आपके आंसर को बड़ा करने में, एलैबोरेट करने में हेल्प कर सकता है। जैसा मैंने पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, उसमें मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि आपको ये सारे लाइंस दे देंगे स्टेज 2 करके और उसके आपको एक्सप्लेनेशन देने होंगे। तो आप क्या करोगे, कैसे दोगे, वो सब कुछ मैंने उसमें बता दिया है। और फिर मेन जो थिंग है जो ये लाइन में जो दिया हुआ है उसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताएंगे। तो उसमें मेनली आपका 150 टू 200 वर्ड्स ही जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाने वाला है। तो क्या है कि आप लोगों को क्या करना है कि इसे अच्छे से रीड करना। ये चीजें जो जो चीजें हैं जो मैंने यहाँ बताई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ने के बाद आप एक बुक रीड करोगे ना एक बार, बस आपका हो जाएगा, आपको एकदम अच्छे से सब समझ में आ जाना है। देर इज नथिंग टू बी वरी नाउ, सो आई हैव टू रीड इट अगेन। तो एक सर्टेन मैन होता है मालगुडी में जिसे हम लोग कैप्टन नाम से जानते हैं और ये सोचता है कि इसे सर्कस में ज्वाइन करना चाहिए और वो उसके लिए एक ओल्ड मैन से मिलता है। और इस स्टोरी में या स्टोवेल में हम लोग इन्हें दादाजी के नाम से जान रहे हैं। कैप्टन का कोई नेम नहीं है, दादाजी का कोई नेम नहीं है, सिर्फ कैप्टन और दादाजी इसी नाम से हम लोग इन्हें जान रहे हैं इस स्टोरी में। जैसे कि टाइगर है, टाइगर का जो है वो नरेटर है, उसका नेम राजा है, इस तरह से दिया हुआ है ना। बट ये जो
ये जो स्टोरी है इसमें कैप्टन का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, दादाजी का भी कोई नेम नहीं है, बस दादाजी और कैप्टन के नाम से जान रहे हैं। ये समझ आ गया होगा, आई होप ये समझ आ गया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि कैप्टन का रियल नेम क्या है, सब उसे ढूंढने में लगे पड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई नेम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैप्टन के नाम से ही वो जाना जा रहा है। हु ओन्ड दादाजी इज ग्रैंड सर्कस इन पूना। अब दादाजी से वो मिलने क्यों जाता है? वो उस दादाजी से मिलने जाता है जो दादाजी इज ग्रैंड सर्कस के ओनर होते हैं। ऑफ कोर्स उसे सर्कस ज्वाइन करना था तो वो किसी ऐसे पर्सन के पास जाएगा, एक ओनर के पास जाएगा जो सर्कस का ओनर हो, राइट? तो वो ओल्ड मैन से मिलने जाता है जो इस सर्कस के, ग्रैंड सर्कस के, दादाजी इस ग्रैंड सर्कस के ओनर होते हैं। और ये सर्कस होता है पूना में। नाउ दादाजी took him in and told him to take charge of cleaning the stables and attending to the horses in return for food। अब दादाजी जो है उसे बोलते हैं ठीक है, तुम सर्कस में काम कर लो, और तुम्हें क्या क्या मतलब उसे काम देते हैं कि तुम्हें जो है स्टबल्स क्लीन करने होंगे, हॉर्सेस को अटेंड करना होगा, मतलब सारे एनिमल्स की देख रेख करनी होगी, जगह को क्लीन रखना होगा, और उसके बदले उसे खाने को, रहने को और पॉकेट मनी मिल जाएगी, और क्या ही चाहिए उसे। सो कैप्टन जो है एक्सेप्ट कर लेता है उसे, उस ऑफर को, एंड स्टार्टेड सर्कस करियर अंडर द tutelage of दादाजी who taught him all about training animals and the business of running a circus, often telling him that there was no wild animals that could not be tamed or trained. When the old man died, Captain inherited the circus with its property, assets, and animals. He soon shifted to his native Malgudi, where he set up the Grand Malgudi Circus. अब देखो, जब वो कैप्टन जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जो ऑफर दिया था दादाजी ने कि ठीक है तुम सर्कस में काम करना, उसके बदले तुम्हें बस क्लीनिंग वगैरह करनी होगी और मैं तुम्हें रिटर्न में खाने को, रहने को और पॉकेट मनी दे दूंगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वहां से उसका सर्कस करियर, किसका? कैप्टन का सर्कस करियर स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पे वो दादाजी जो है उसे बहुत सारी बातें कैप्टन को बताते हैं, जैसे कि किस तरह से एनिमल को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से सर्कस को एज अ बिजनेस हम लोग रन कर सकते हैं। और अक्सर ही उसे ये भी बताया करते थे कि ऐसा कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं है जिसे हम लोग टेम या फिर ट्रेन नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि सारे वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे दादाजी की डेथ हो जाती है, और जब उनका डेथ हो जाता है तो कैप्टन जो है सर्कस का ओनर बन जाता है। तो ऑफ कोर्स उसकी प्रॉपर्टी, एसेट्स, एनिमल सब कुछ उसके हो जाते हैं अब। और सून, बहुत ही जल्दी, वो सर्कस होता है जो पूना में होता है वो उसे शिफ्ट कर देता है मालगुडी में, और वहां पे वो उसका नाम चेंज कर देता है, और उसका जो नेम है सर्कस का, उसका दादाजी इस ग्रैंड सर्कस से चेंज करके ग्रैंड मालगुडी सर्कस कर देता है। This is the thing which you need to keep in your mind. Keep in your mind this thing कि दादाजी's ग्रैंड सर्कस ही बाद में उसका नेम चेंज हो गया और ग्रैंड मालगुडी सर्कस बन गया। One day, while at the collector's office, Captain hears some villagers complaining to the clerk about the delay in catching the tiger, which was fast devouring their cattle. The clerk loses his temper and threatens to call in the police. The villagers walk out of the office, followed by Captain, who recalls Dadaji's injunction that one must ferret out all information if one hears a tiger being mentioned. On being asked by him, the villagers are only too glad to talk to him about the tiger. एक दिन क्या होता है, जो कैप्टन है वो कलेक्टर ऑफिस जाता है और वहीं पे उसे पता चलता है या सुनता है कि कुछ विलेजर्स जो है कंप्लेन कर रहे हैं कलेक्टर से कि जो टाइगर है उसे आप पकड़वाओ जल्दी, इतना डिले मत करो उसे पकड़वाने में, क्यों डिले कर रहे हो, हमारे सारे कैटल को वो टाइगर खा जाएगा। अब ये सब सुनकर क्लर्क को जो है गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो उन्हें पुलिस की धमकी देकर वहां से निकलवा देता है। अब बेचारे विलेजर्स वहां से बाहर आ जाते हैं, कहाँ से? कलेक्टर ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। और कैप्टन भी काफी क्यूरियस हो जाता है कि वो लोग टायर के बारे में क्या बात कर रहे थे, क्योंकि उसे जैसे ही टायर के बारे में उसने सुना, कैप्टन ने उसे तभी दादाजी की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें किसी टायर के बारे में सुनो तो उसके बारे में जरूर पता लगाना। दैट मीन्स कि वो बता रहे थे कि टाइगर बहुत जरूरी होता है सर्कस के लिए, अगर टाइगर हो तो सर्कस काफी अच्छा चल सकता है। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हिम, यस, सो कैप्टन जो है उनसे पूछता है तो विलेजर्स भी उसे बताते हैं कि टाइगर जो है उन्हें किस तरह से परेशान कर रहा है, और सब कुछ वो उसे बताते हैं। किसे? कैप्टन को। He promises to help them catch the tiger, and on the appointed day reaches the village, where his arrival generates great excitement among the villagers, who offer lavish hospitality to the one
who has come to kill the tiger. Captain tells them he is there not to kill, but to rid them of the tiger by taking it away, and asks them for their help. Camouflaging himself with foliage, he waits all night for the tiger to appear, sitting on the tree along with the forest guards. अब ही यहाँ पे ही कौन है? कैप्टन। अब कैप्टन जो है उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपको टाइगर को पकड़ने में आप लोगों की हेल्प करूंगा, और वो एक दिन डिसाइड करते हैं जिस दिन कैप्टन उनके विलेज में आएगा और उस टाइगर को पकड़ेगा। ऑन अपॉइंटेड डे जो कैप्टन है वो विलेज पहुंचता है, और उसे देखकर पूरे विलेजर्स एकदम इंतुजियाज्म से पूरे भर जाते हैं। बहुत एक्साइटमेंट देखने को हमें मिलती है विलेजर्स में। वो लोग वो सोचते हैं कि जो कैप्टन है वो टाइगर को मारने के लिए आया, तो उसे बहुत अच्छे से एकदम खातिरदारी करना। ठीक है, तो वही करते हैं। अब कैप्टन उन्हें बताता है कि देखो, मैं जो हूँ ना, मैं टाइगर को मारने वाला नहीं हूँ, मैं बस उसे तुमसे दूर कर दूंगा, उससे छुटकारा दिला दूंगा, टाइगर से विलेज वालों को छुटकारा दिला दूंगा, उसे तुम लोगों से दूर ले जाकर। और फिर उन्हें बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। और फिर वो विलेजर्स भी हेल्प करते हैं कैप्टन की, और वो लोग जो है एक ट्रैप सेट करते हैं फॉर द टाइगर, और वो लोग नाइट तक जो है वेट करते हैं टाइगर के लिए। A cage with a gold inside as bait is placed to attract the unsuspecting animal. The tiger had so far cautiously avoided all traps laid for him. अब केज रहता है, केज में गोट डाल देते हैं वो लोग। किसके लिए? एक अनसस्पेक्टिंग एनिमल के लिए। और वो अनसस्पेक्टिंग एनिमल कौन है? तो वो अनसस्पेक्टिंग एनिमल है हमारा टाइगर। हमारा जो टाइगर है, जो नैरेटर है, उसका नेम क्या है? राजा। उसके लिए अब टाइगर है जो है, पहले तो बहुत सारे जितने भी ट्रैप्स लगे थे उससे बचता हुआ आया था, लेकिन पता नहीं उस पर्टिकुलर डे क्या हुआ, जिस दिन कैप्टन ने उस ट्रैप को लगाया, उस दिन उसका ग्रीड एकदम से बढ़ गया, और वो चला गया केज के अंदर, और उसने गोट तो खा लिया बट खुद फंस गया वहां पे। उस आयरन केज में जब वो फंस जाता है, तो कैप्टन जो है अपने कंपेनियंस को बोलता है कि टाइगर, ये जो ट्रैप टाइगर है ना, ये एक बीस्ट है, बीस्ट। उसे मैं जल्दी ही ट्रेन करूंगा सर्कस के लिए। When the cage reaches the circus grounds, the tiger is amazed to see so many bipeds, human creatures. Initially, the tiger has no idea why he has been brought to that new place with a huge circus stop surrounded by smaller tents and filled with voices of jungle fellows and men. अब जब केज जो है वो सर्कस ग्राउंड में पहुंच जाती है, सर्कस के पास पहुंच जाती है, तो उस केज को नीचे उतार जाता है, और टाइगर ये देख के काफी अमेज्ड हो जाता है, वो कुछ ह्यूमंस को देखकर। अब पहले तो टाइगर को कुछ आइडिया नहीं होता कि वो यहाँ पे लाया क्यों गया है, उसे क्यों पता रहेगा, उसे कैसे पता रहेगा, है ना? तो उसे कुछ आइडिया नहीं था कि वो वहां पे क्यों लाया गया है सर्कस में। और वहां पे वो अपने आसपास देखता है, तो वो देखता है कि ये बहुत ही बड़ा सर्कस है जो छोटे छोटे स्मॉल टेंट से जो है सराउंडेड है, और वहां पे बहुत सारी आवाजें आ रही है। कैसी आवाजें, कैसी वॉइसेस आ रही है? तो जंगल, उसके जो जंगली जानवर होते हैं ना, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उसके जंगल फेलोज की आवाज आ रही है, कुछ लोगों की भी आवाज आ रही है, सब उसे सुनने को मिलती है। He pokes the tiger with a chair and commands him to run, run, and come on. The tiger feels dismayed and ashamed as this event is being watched by other animals, most of whom he has seen for the first time. There is a camel, hippo, horse, donkey, etc. He can recognize only a chimp, an animal that advises him to perform as demanded by the ringmaster, and in return he would get something to eat and drink. तब यहाँ ही हम किसे कह रहे हैं? ही हम कैप्टन को कह रहे हैं। और कैप्टन क्या करता है? वो टाइगर को पोक करता है चेयर से, और उसे कमांड करता है, रन रन कम ऑन। अब टाइगर ये सुन के बहुत ही ज्यादा डिसमेड फील करता है, उसे बड़ा असेम्ड लगता है, क्योंकि वो जो इवेंट था, जिस तरह से जो कैप्टन उसे एकदम चेयर से पोक कर रहा होता है, और दूसरे एनिमल्स उसे देख रहे होते हैं, तो उसे काफी असेम्ड फील होता है, बहुत ही बुरा सा लगता है, इंसल्ट फील होता है। अब जैसे कि जब छोटे होते हैं तो किसी के सामने मम्मा डांट दी, तो फिर वैसा फील होता है ना, एकदम सर्द सा, वैसा ही सेम फीलिंग अभी उस टाइगर को आ रहा होता है। मोस्ट ऑफ whom he has seen for the first time। अब उनमें से कुछ ऐसे एनिमल थे जिसे वो फर्स्ट टाइम देख रहा था, मतलब उसने कभी उन एनिमल्स को देखा ही नहीं, जैसे कैमल, हिप्पो, हॉर्स, डंकी एंड मेनी मोर। बट उनमें से एक एनिमल था चिंपैंजी, तो वो सिर्फ उसे ही रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। अब वो जो एनिमल है चिंपैंजी, वो उसे एडवाइस करता है कि तुम बस रिंग मास्टर की बात सुनो, उसकी बात मानो, और वो तुम्हें बदले में खाने और पीने को देगा।
Fortunately, this conversation is carried on in animal language in the form of grunts, hissings, and sighing. Why I'm to say which the fullest humans interpreted only as being shy of animals. फॉर्चुनेटली ये जो कन्वर्सेशन, ये जो बात है, जो चिंपैंजी जो है वो उसे बता रहा है टाइगर को, वो अपने एनिमल लैंग्वेज में बता रहा है, जैसे ग्रंट्स, हिस्सिंग, यही सब लैंग्वेज होती है ना यस एनिमल्स की। तो ये ह्यूमंस के समझने की बात तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू चिंप, कैप्टन इज अ फूल बट थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। The tiger remembers that he too had once thought the same about himself. अब जो चिंपैंजी उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कैप्टन है एक नंबर का फूल इंसान, एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, बट खुद को ना एकदम यूनिवर्स का एकदम भगवान समझता है वो। अब टाइगर सोचता है कि एक टाइम था जब वो भी कुछ ऐसा ही सोचा करता था कि वो तो एकदम सुपीरियर है, एकदम सुप्रीम है, ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ था नहीं। As the days pass, the tiger begins to understand what Captain wants of him. The tiger gradually becomes an established member of the circus and is not as isolated anymore. अब धीरे धीरे दिन जाने लगे, पास होने लगे, तो टाइगर जो है कैप्टन की बात समझने लगा कि कैप्टन आखिर उसे क्या करवाना क्या चाहता है। अब टाइगर जो है अब कुछ दिनों के बाद वो एक स्टेब्लिश मेंबर बन चुका था सर्कस का, और अब वो और आइसोलेटेड रहकर नहीं रह रहा था, मतलब उसे अकेले बंद करके पिंजरे में ऐसे नहीं रखा जा रहा था। अब वो एक मेंबर बन चुका था, एक स्टेब्लिश मेंबर बन चुका था सर्कस का। The most complex and extraordinary act of the tiger's training is when he is made to sit opposite a goat with a saucer of milk placed between them. अब सबसे बाकी की ट्रेनिंग तो ठीक है, बट एक सबसे कॉम्प्लेक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट थी टाइगर ट्रेनिंग की, जो कि थी कि उसे गोट के अपोजिट बैठना था और उसे गोट को ना खाकर उसे मिल्क पीना था। ओके अब ये कुछ ऐसा था कि आपके सामने एकदम यम्मी सा आपका एकदम स्क्रम्पशियस फूड पड़ा हुआ है, सामने रखा हुआ है, एंड यू कांट ईट दैट, आपको उसके बगल वाला पानी पीना है जो ग्लास में रखा हुआ है। तो कुछ वैसा ही उस टायर के साथ हो रहा था, उसके सामने उसके लिए वो गोट एक डिलीशियस फूड था, राइट, बट उसे उसे इग्नोर करते हुए उसे मिल्क पीना था। In the beginning, thinking that goat is there for him to eat, he lunges forward but is whipped back into his seat and the goat is withdrawn. This is repeated for many days till he understands that this jugglery is meant to make him ignore the goat while it drinks the milk. अब स्टार्टिंग में ऑफ टाइगर को भी यही लग रहा था कि वो जो गोट है उसके खाने के लिए, तो वो उसके लिए तरफ बढ़ता था खाने के लिए, बट उसे पीछे से खींच लिया जाता था और गोट को भी वहां से हटा दिया जाता था। अब ये चीजें तब तक चलती रही जब तक टाइगर को ये समझ नहीं आ गया कि उसे गोट को इग्नोर करते हुए मिल्क पीना है। In the climax of the act, he too has to bring his mouth close to his saucer and pretend to enjoy the milk in the goat's company. Although it is a trying moment for him as the goat's proximity and its flavor makes his mouth watery. This is a special act that Captain has reserved for his Jubilee show. This Jubilee show is important. Now, अब ये जो एक्ट है उसके क्लाइमेक्स में क्या होता है, अब टाइगर को समझ आ गया है, तो अब टाइगर जो है अपना माउथ क्लोज लाता है सॉसर के, और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो मिल्क को एकदम एंजॉय कर रहा है गोट की कंपनी में, बट जैसा यहाँ मेंशन है प्रिटेंड कर रहा है, तो इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा। सो यस, ऑल्दो इट इज अ ट्राइंग मोमेंट, ऑल्दो ये क्या था, एक ट्राइंग मोमेंट था, एक ट्रायल ले रहे थे कि जैसे होता है ना प्रैक्टिस करना किसी भी चीज को, ग्रैंड जैसे फिनाले होते हैं तो उसके पहले कुछ चीजें ऐसी होती है, प्रैक्टिस करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, तो वो चीजें जैसे बोर्ड के पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, उसी टाइप का यहाँ पे समझ लो बोर्ड, आई मीन टू से टाइगर का प्री बोर्ड चल रहा था, यानी मेन एग्जाम के पहले एक ऐसा एग्जाम जो उसी के जैसा हो। दिस इज स्पेशल एक्ट दैट कैप्टन, अब ये एक ऐसा स्पेशल एक्ट था। अब देखो टाइगर जो है वो फ्लैश छोड़ के, गोट छोड़ के, इतना स्क्रम्शियस फूड छोड़ के वो मिल्क पी रहा है, तो एक तरह का ये स्पेशल एक्ट ही तो हुआ, यूनिक थिंग हुआ, अपने आप में एक यूनिक थिंग हो गई। सो कैप्टन ने इस यूनिक और स्पेशल एक्ट को जुबली शो के लिए, एक बहुत बड़ा शो है उसके लिए, इसने जो है रिजर्व करके रखा था। अब जुबली शो जो है सर्कस का वो एकदम बिग वे में पब्लिसाइज किया गया, and one evening when the goat was fearlessly drinking the milk, Raj is overwhelmed by his forest memories and his ragging hunger and he shoots forward and rips off the goat's head. अब एक इवनिंग क्या हुआ, जब गोट जो है फियरलेसली जो है मिल्क पी रहे थे, तो फिर
राजा जो है वो, राजा यहाँ पे एक टाइगर है, ठीक है। तो जो राजा है वो एकदम उसे फॉरेस्ट का मेमोरी उसके सामने आया और उसने मतलब जो गोट है उसका हेड दांत से, समझ लो मतलब क्या होगा वो समझ ही गए होगे। तो फिर उसने क्या किया, रिप ऑफ कर लिया। He is whipped back from into the cage by an enraged captain, and the dead goat is hastily removed from the spot, depriving him of his fresh kill. Not many noticed that what had happened, excepting a few dignitaries in the front row. And as the stage is hurriedly cleared and the next item of the clones and their juggling is putting up, I would say put up without delay. अब क्या होता है कि जैसे ही वो जो टाइगर है वो उसका जो गोट है उस पर अटैक कर देता है, उसे मार देता है। फिर जल्दी से जो कैप्टन है उसे तो पहले एकदम गुस्सा आता है, वो एकदम जो टाइगर है उसे केज में वापस भेज देता है और जो डेड गोट होता है उसको जल्दी जल्दी साफ करवाते, क्लीन करवा देता है स्पॉट से। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं उसे नोटिस नहीं करते और वो सारे लोग को मतलब कुछ पता ही नहीं चलता ऑडियंस को। लेकिन कुछ ऐसे वीआईपी लोग होते हैं जो फ्रंट रो में बैठे होते हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें सब कुछ पता चलेगा। अब उन्हीं वीआईपी लोगों में से कुछ एक जो है फिल्म प्रोड्यूसर होता है। अब इस फिल्म प्रोड्यूसर को याद रखना कॉज ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो सब क्लीन करवाते हैं गोट को, तो नेक्स्ट जल्दी से क्लोन को भेजते हैं उसे जगलिंग कराते हुए और दूसरे दूसरे थिंग्स कराते हैं ताकि ऑडियंस को कुछ पता ना चल पाए। One day, as the tiger lays half dead with his starvation, Captain brings a visitor to his cage who is all praise for the tiger's surgical attack on the goat, which he had filmed. He proposes to make a film with Raja the tiger. The visitor is a film producer and director named Madhusudan. He likes to be called Madan. अब एक दिन जो है टाइगर जब एकदम मतलब जो कैप्टन है उसे टाइगर पे गुस्सा आ गया था ना राजा पे, तो वो उसे खाना मतलब देता नहीं था। तो टाइगर की हालत एकदम भूख से एकदम खराब हो रही थी, ही वॉज स्टार्विंग। और कैप्टन जो एक विजिटर को लाता है जो टाइगर को प्रेस कर रहे होते हैं उसके गोट पे जिस तरह से उसने अटैक किया था उस जुबली शो में। और उसने जो डायरेक्टर है उसने इसे फिल्म भी किया था। तो और वो जो है जो कैप्टन है उससे बोलता है कि वो राजा के साथ एक फिल्म बनाना चाहता है टाइगर वाली। अब वो जो विजिटर है, द विजिटर इज अ फिल्म प्रोड्यूसर। अब फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये लोग जो है विजिटर होते हैं और उसका नेम होता है मधुसूदन। और हम लोग यहाँ मदन मदन से ही जानोगे तो सही रहेगा क्योंकि मदन काफी इजी है कि आपके माइंड में रहे। तो मदन से ही याद रखना। अगर आप ये याद कर सकते हो या दोनों याद कर सकते हो देन इट्स गुड, क्योंकि नेम इज रियली इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लर्न नेम्स। तुम्हें ना जो है ना नेम याद होने चाहिए, तो याद करना होगा नेम। Then he tells Captain that he had written the outline of his film story on the same night that he had seen Raja slicing the goat's head at the Jubilee show. अब जो मदन है वो बताता है कि कैप्टन को बताता है दैट कि ये जो मदन है उसने इस फिल्म की स्टोरी की आउटलाइन उसी नाइट को लिखी जब उसने राजा को, दैट मीन्स जो टाइगर है उसे गोट का हेड को स्लाइस करते हुए देखा था जुबली शो में। I mean, he also informs Captain that he has already lined up a gigantic wrestler, Jagu, for a role in his Tiger movie, in which Jagu will be soon fighting off the tiger with his bare hands to save his pet goat, after which he would capture the tiger and train him to live in peace with, wait a second, in peace with, yes, peace with the goat. तो डायरेक्टर narrates the captain how he had found जग्गू। अब देखो यहाँ पे जो है जो डायरेक्टर है वो कैप्टन को बता रहे होते हैं कि उसे इस मूवी के लिए एक जायगेंटिक रेसलर भी मिला है जिसका नेम जग्गू होता है। एंड वो इस मूवी में उसका क्या रोल होता है कि जग्गू को वो फाइट करेगा उस टाइगर से। वो टाइगर जो है वो राजा होने वाला था, तो वो टाइगर से फाइट करेगा अपने बेयर हैंड से। एंड वो गोट को जो उसका पेट गोट है उसे सेव करेगा, उसे रेस्क्यू करेगा। एंड वो उस कैप्चर आई एम टू से टाइगर को कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा और उसे ट्रेन करेगा कि कैसे पीसफुली वो गोट के साथ रह सकता है। कौन पीसफुली गोट के साथ रह सकता है? टाइगर। ये मूवी की स्टोरी लाइन है, डोंट गेट कंफ्यूज।
सो द टाइगर नरेट्स टू कैप्टन हाउ ही हैड, और फिर बाद में जो डायरेक्टर है वो उसे बताते हैं कि वो जग्गू से कैसे मिले। फिर वो बताते हैं कि उसने जो जग्गू है उसे 500 रुपये ऑफर किए थे पर मंथ के, कि वो फिल्म में जो है एक रोल प्ले करे, और जग्गू भी एक्सेप्ट कर लेता है उसे। कैप्टन अग्रीज टू स्पेयर राजा फॉर 2 वीक्स। अब कैप्टन जो है वो राजा को 2 वीक के लिए छोड़ने के लिए वहां पे अग्री हो जाता है, और वो जो है रीटेक्स वगैरह के लिए जो है एक्स्ट्रा चार्ज बोलता है कि उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। मदन इमीडिएटली गेट्स द लोकेशन कॉल्ड जिंजर फील्ड। अब सब कुछ फाइनल होने के बाद जो मदन है वो लोकेशन सेट करते हैं जिंजर फील्ड का। लेबल्ड एंड प्रिपेयर्ड इनटू अ फिल्म स्टूडियो विद अ कैंटीन फॉर रिफ्रेशमेंट्स फॉर his unit hands, a makeup and costume section, a village street, with two-dimensional homes and platforms for mounting lights, reflectors and cameras. Yes, so वहाँ पे मदन क्या करते हैं, वहाँ पे कैंटीन वगैरह लगवाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, मेकअप और कॉस्ट्यूम सेक्शन भी होते हैं उस जगह पे जिंजर फील्ड में, और भी ये सारी चीजें होती है, रिफ्लेक्टर्स कैमरा सब कुछ वहाँ पे सेटअप कराते हैं मूवी के लिए। On the day of the shoot, Jagu is given a Tarzan-like look. His body is covered with a leopard skin cloth held up by a strap across his shoulder, and his hair is tousled up, stand up like all around his face. अब देखो जो शूट का दिन आ चुका है जहाँ पे जग्गू को एकदम टार्जन लाइक लुक दिया जा रहा है, उसे लेपर्ड स्किन क्लोथ दिया गया है, उसके बालों को एकदम इस तरह से बना दिया गया है। जिंजरफील्ड रिमाइंड्स द टाइगर ऑफ हिज ओल्ड होम इन द वुड्स एंड ही बिकम्स रेस्टलेस इन हिज केज। अब जैसा हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो मदन है उसने जिंजरफील्ड को जो है डिसाइड किया था फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वो जगह पे वो सब होते हैं शूट के लिए ऑफ कोर्स। तो टाइगर को वो जो जगह है जिंजर फील्ड वो उसे उसके वुड्स की उसके फॉरेस्ट की याद दिलाता है, और वो केज में रेस्टलेस हो जाता है। नाउ इन द मीन टाइम मदर shows an electronic gadget to captain which when pressed shoots out a metal tongue that can deliver an electric shock। अब देखो मेन टाइम में क्या होता है, जब ये सब चीजें हो रही होती है तो मदन जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैप्टन को दिखा रहा होता है, और जैसे ही वो उसमें बटन प्रेस करता है तो फिर उसमें से एक मेटल टंग बाहर निकलता है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। तो वो कैप्टन को क्या बोलता है कि तुम राजा को इस पे इन ये जो गैजेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तुम राजा पे यूज कर सकते हो, जब भी तुम उसे कुछ डिफिकल्ट थिंग सिखा रहे होगे या तुम्हें डिफिकल्टीज आएगी उसे सिखाने में, वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा होगा, तो तुम उसे इस चीज से सिखा सकते हो, तब उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर। Though Captain refuses to use a gadget as he says his whip is enough to tame his animals, his wife advises him to use the device as a temptation. Madan asks Captain to extend the shooting by several weeks and promises to pay him a big amount for the extension. Normally not a money-minded man, Captain is now becoming greedy after his contact with the film people. The thought of making more money overpowers him, especially when his wife says that extra money could help them start a new venture different from the boring and dusty circus business। अब कैप्टन पहले तो रिफ्यूज करता है, वो बोलता है कि वो उन गैजेट्स को नहीं लेगा, वो कहता है उसका वेब वेब जो है वो इनफ है एंड उसके एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए, बट उसकी वाइफ उसे एडवाइस करती है कि उसे ये डिवाइस ले लेना चाहिए, यूज करना चाहिए राजा के लिए, दैट मीन्स टाइगर के लिए। अब एज अ टेम्पटेशन जो मदन है वो कैप्टन को बोलता है कि वो शूटिंग का जो दिन है वो आगे भी बढ़ा देगा कुछ वीक्स के लिए, और वो उसे बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा रुपए भी देगा। अब नॉर्मली जो कैप्टन है वो एक मनी माइंडेड पीपल पर्सन नहीं था, बट कैप्टन अब ग्रीडी हो चुका है उन फिल्म पीपल के लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद से। अब वो मनी के बारे में सोचता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, और स्पेशली तब जब उसकी वाइफ कहती है कि एक्स्ट्रा मनी जो है ना उससे हम लोग एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इस बोरिंग और डस्की सर्कस से काफी अलग होने वाला है। Day after day, with his whip and a chair, Captain makes the tiger learn the new acts surrounded by men who are always shouting to each other, especially the cameraman who even orders Captain around. अब डे आफ्टर डे जो है कैप्टन उस whip और चेयर से टाइगर को कुछ नए नए एक्ट सिखाता है मूवीज के लिए। वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे एकदम ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं, मतलब वहां ऐसा जगह है जहाँ पे टाइगर एकदम अनकंफर्टेबल रहता है। Not one to give up easily, Captain devises a new method to make him stand on his hind legs। अब क्या था, टाइगर जो है जो राजा है उसे अपने हिंड लेग्स पे खड़ा होना था मूवी में, तो अब कैप्टन आइडिया लगाता है, एक नया मेथड यूज करता है, ही डैंगल्स अ लैम्प। अब वो एक लैम्प को लटका देता है उसके सामने, किसके सामने, टाइगर के सामने,
और जैसे ही वो टाइगर उसे खाने के लिए पहुंचता है तो जो कैप्टन है वो स्लैम को ऊपर की तरफ खींच देता है। अब द एक्ट इज रिपीटेड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अब ये जो चीज है वो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक रिपीट होते रहती है। समटाइम्स जो ब्लाइंडिंग लाइट्स है नाइट में, अब देखो रात हो गई एकदम, बहुत तेज लाइट आपके आईज पे पड़ रही है तो ऑफ कोर्स आपकी आईज बंद होने लगेगी, तो वो चीज इरिटेट करती है। सेम ऐसा टाइगर के साथ भी हो रहा था, विच मेक्स द टाइगर फील सिक एंड डिस्परेट। अब ये चीजें जो थी वो उसे डिस्परेट फील करा रही थी। किसे? टाइगर को। टाइगर कौन है? वो है राजा, और वो इस स्टोरी का नैरेटर भी है। One day, when the tiger refuses to notice the lamb dangling before him, despite the repeated whippings and yelling by Captain, he sees Captain take out a new object from his pocket, with with which he touches him. The tiger is blinded with pain and helplessness. अब एक दिन क्या होता है, जब टाइगर रिफ्यूज कर रहा होता है कि लैम को पकड़ने से उस तरह से जैसे पहले कर रहा था, वो उस तरह से भी नहीं करता है। चाहे उसे कितना भी डांट रहा था वो कैप्टन, कितना ही विपिंग कर रहा था, कितना उस पर चिल्ला रहा था, बट वो जो टाइगर है वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो फिर वो जो टाइगर है वो देखता है कि कैप्टन अब एक कुछ नया चीज निकाल रहा है उसके पॉकेट से। और जैसे ही वो जो नई चीज है वो उससे डिवाइस, वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो। तो जैसे ही वो जो है टाइगर को टच करता है तो टाइगर एकदम पेन, उसे बहुत तेज पेन होता है और वो हेल्पलेस फील करता है। Taking advantage, Captain hits him again and again on his eyes and nose and once again brings out the gadget from his pocket to give another shock to the tiger. अब जैसे ही टाइगर को पेन होने लगता है तो कैप्टन उसे और भी ज्यादा पीटने लगता है, बार बार पीटने लगता है उसके आईज और नोज पे। और जैसे ही दोबारा से उस गैजेट से वो अटैक करने वाला होता है टाइगर पे, तो टाइगर क्या करता है, ग्राउल करता है और अपने पाँव उठा के वो उस गैजेट पे फेंड ऑफ करता है। नाउ कैप्टन जो है ऐसा gesture लेता है कि as an affront to his authority and rushes at him the vicious device. Now, just as he stops to touch him, the tiger raises a forepaw and taking care to retract his claw. अब देखो टाइगर जो है दोबारा जैसे ही कैप्टन उस पर अटैक फिर से करने वाला होता है तो क्या करता है, टाइगर जो है अपना फोरपॉ उठाता है और वो संभालते हुए उसका क्लॉ जो है गैजेट पे डालता है ताकि मास्टर ना हट हो पाए। बट वो जो उसने पंजा मारा ना वो काफी स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि वो कैप्टन का हेड को टीयर ऑफ करने के लिए इनफ था। And now ये काफी सरप्राइजिंग था that कि tiger such a flimsy creature as a captain had held him in a fear for so long. So ये काफी सरप्राइजिंग था that कि टाइगर एक ऐसा फ्लिमजी क्रीचर है, मतलब कह सकते हो स्ट्रांग ना होना फ्लिमजी है। तो कैप्टन जो है एकदम डर में रखा हुआ था बहुत ही लंबे टाइम से। There is a total chaos after the mishap. अब ये सारी चीजों के बाद, इस मिसहैप के बाद क्या होता है कि फिल्म क्रू जो है वहां पे पहले तो अपने इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए जाती है, बट बाद में वो उसे वहां छोड़ के अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं कि पहले जान तो बचा ले फिर सामान बचा लेंगे। जग्गू मेक्स अ डैश फॉर द एम्प्टी टाइगर केज। अब जग्गू जो है, वो जो जग्गू था जो उस फाइट करना था उसे मूवी में, वो खुद को उस टाइगर केज में बंद कर देता है और किसी को भी अंदर आने नहीं देता। नाउ अब मदन जो है वो शाउट करता है कि कोई गन दे उसे, someone to fetch the gun. Now, while escaping the pandemonium, the tiger जो है rushes past the camera, जो topples करता है, मतलब वो topples down करता है with a bang, eliciting loud cries from Madan that he is totally and completely ruined. अब मदन जो है totally मतलब बर्बाद हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था, क्योंकि उसका सारा फिल्म का शूटिंग, जग्गू देखो जग्गू तो अब लगता नहीं है कि दोबारा मूवी में आता टाइगर के साथ। अब राजा भी भाग गया, अब उसे ट्रेन करने वाला जो था कैप्टन भी मर गया, तो अब मदन की जो मूवी थी पूरी तरह से खत्म हो गई, तो वो पूरी तरह से क्या हो गई, रुइंड हो गई। So besties, this is the end of this stage, and in our next class and next session we will discuss the next stage, stage 3. So besties, this is the end of this video and I hope it would be helpful for you. Yes, there is something important to discuss, that कि आप लोगों को बताना होगा मुझे, सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग मुझे बताओ कि सेकेंड ईयर की सिलेबस की वीडियो मैं डालूँ, प्रोवाइड करूँ, या फिर मैं डायरेक्टली जो है BGC 105 अमेरिकन लिटरेचर पे जो है स्टार्ट कर दूँ वीडियोस बनाना, आप लोगों के सेशंस लाना स्टार्ट कर दूँ। Furthermore, you can join my Telegram channel and there you will get some notices from IGNOU. You can also ask some questions and all. And for this, I'll give the link in the description box. So this is all for today. Now we will meet in our next session.
Until then, take care and bye bye.